हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल कंप्यूटर लर्निंग में। आज की वीडियो में हम नोटपैड के बारे में जानेंगे। बेसिक कंप्यूटर में नोटपैड हम किसी नोट्स बनाने के लिए या फिर हम फाइल को सेव करने के लिए या फाइल को एडिट करने के लिए जानते हैं, लेकिन एडवांस कंप्यूटर में हम उसी नोटपैड से कोडिंग करना या एप्लीकेशन बनाना या फिर जावा स्क्रिप्टिंग करनी सीखते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा है बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर में नोटपैड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड हम कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले हम अपने स्टार्ट मेनू बटन पर क्लिक करते हैं और सर्च बार में नोटपैड सर्च कर लेते हैं। नोटपैड सर्च कर होने के बाद में हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास नोटपैड की विंडो ओपन हो जाती है। दूसरा तरीका हमारे पास है, हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन दबाते हैं। हमारे पास रन कमांड ओपन हो जाता है, जिसमें हम नोटपैड लिख कर ओके कर लेते हैं। इससे हमारी नोटपैड की विंडो ओपन हो जाती है। या फिर हम स्टार्ट मेनू में एसेसरीज पर जाकर, विंडो एसेसरीज पर जाकर नोटपैड सर्च करके नोटपैड की विंडो ओपन कर लेते हैं। नोटपैड की विंडो हमारी ओपन होने पर सबसे पहले हमें सबसे ऊपर टाइटल बार दिखता है, जिसमें हमें सेव करने के बाद में नेम शो होता है। राइट साइड में विंडो के हमारे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन दिखता है। मिनिमाइज से हम अपनी विंडो को टास्क बार में मिनिमाइज कर लेते हैं। टास्क बार से फिर से हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा टाइटल बार में मैक्सिमाइज दिखता है, जिससे हम अपनी विंडो को जूम कर लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं या फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। या फिर हम उसी ऑप्शन से रीस्टोर कर लेते हैं। और अगर हमें विंडो क्लोज करना है तो हम विंडो को क्लोज कर लेते हैं। सबसे ऊपर पट्टी हमारी टाइटल बार शो होती है, उसके नीचे हमारे मेनू बार पट्टी शो होती है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया शो होता है। सबसे नीचे पट्टी हमारी स्टेटस बार शो होती है। जब हमें नोटपैड की विंडो शो होती है, तब जानते हैं हम इसमें लिखते कैसे हैं। हम टेक्स्ट एरिया में अपने कर्सर पर क्लिक करते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं। अगर हमें स्पेस करना है, गैपिंग करनी है, तो हम कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाते हैं और हम फिर से लिखते हैं। अगर हमें ज्यादा गैपिंग करनी है, तब हम कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हैं, फिर से हम टाइप कर लेते हैं। अगर हमें लाइन चेंज करना है या दूसरी लाइन में लिखना है, तब हम कीबोर्ड से इंटर बटन दबाते हैं और हम टाइप कर लेते हैं, कुछ भी टाइप कर लेते हैं। अगर हमें काटना है, एक एक स्टेप पीछे जाना है, एक एक लेटर हमें काटना है, तब हम बैक स्पेस यूज करते हैं। अगर हमें कर्सर कंट्रोल करना है, तब हम अपने कीबोर्ड से एरो की का यूज करते हैं। लेफ्ट एरो या राइट एरो या अप एरो या डाउन एरो यूज करते हैं। हमें सबसे पहले मेनू बार में फाइल ऑप्शन शो होता है। फाइल ऑप्शन में हम सबसे पहले हमें न्यू तो होता है। न्यू से हम अपनी फाइल को नई बना सकते हैं। नई विंडो, अगर हमें दूसरी विंडो ओपन करनी है तो न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा ओपन का है, हम कोई बनी हुई फाइल को ओपन कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सेव है, हम जो फाइल बनाते हैं उसको सेव करने के लिए हम सेव ऑप्शन यूज करते हैं। सेव ऑप्शन यूज करने पर हमें शो होने लगता है कि हम कहां पर अपनी फाइल को सेव करेंगे। जैसे हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है, हम डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइल का नाम जो हमें लिखना है, जैसे हम गुरुकुल लिखकर और हम सेव कर लेते हैं। फाइल हमारी सेव हो जाती है।
अब हमें अगर दूसरी फाइल बनानी है, नई फाइल बनानी है, तब हम न्यू ऑप्शन यूज करते हैं। न्यू करने से फिर से हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है वह नया हो जाता है, या फिर पेज हमारा नया हो जाता है। कोई बनी हुई फाइल को अगर ओपन करना है तब हम ऑप्शन ओपन यूज करते हैं। ओपन पर क्लिक करने पर जो भी फाइल अभी हमने डेस्कटॉप पर जैसे गुरुकुल नाम से बनाई थी फाइल, उसको हम क्लिक करके और ओपन कर लेते हैं, वो फाइल हमारी ओपन हो जाती है। अगला ऑप्शन है हमारा सेव एज। जो फाइल अभी हमने बनाई है गुरुकुल नाम से, अगर इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तब हम सेव एज ऑप्शन यूज करते हैं। सेव एज यूज करने पर हमें फिर से डायलॉग बॉक्स खुलता है। हमें जहां पर सेव करना है उसको डेस्कटॉप पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर हम फाइल का कोई दूसरा नाम लिखकर हम उसको सेव कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। प्रिंट करने से पहले जब हम पेज को चेक करते हैं कि वो हमारा पेज किस तरीके से सेट होगा, तो सबसे पहले हमारे पास आमतौर पर पेपर का जो साइज होता है वो A4 होता है, उसमें A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके नीचे हमारे पास ओरिएंटेशन होता है, हमें पेज किस तरीके से प्रिंट हो वो हमारे पास प्रीव्यू में शो होता है। पोर्ट्रेट में हमारे पास पोर्ट्रेट अगर हमें प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट पर सिलेक्ट करते हैं, अगर लैंडस्केप सेलेक्ट करना है तो लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं, तो हमारा पेज लैंडस्केप में प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास मार्जिन है, हमें लेफ्ट से कितनी मार्जिन छोड़नी है और राइट से कितनी मार्जिन छोड़नी है, टॉप से कितनी छोड़नी है और बॉटम से कितनी छोड़नी है, वो हम सेटिंग कर लेते हैं। हेडर एंड फुटर, हम अपने पेज पर पेज के हेड के ऊपर क्या चीज लिख कर प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ से हम हेडर पर लिख लेते हैं। और नीचे हमें पेज के नीचे अगर कुछ लिखना है और प्रिंट कराना है तो हम इस पे फुटर पे लिख कर और हम पेज को सेट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, जिससे हमारे प्रिंट करने पर जो भी पेज हमारा प्रिंट होगा वो हमारे पेज के जो पेज हमने सेटअप किया है उसी हिसाब से प्रिंट होगा। अगला ऑप्शन हमारे पास है प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करके जो भी हमारे पास प्रिंटर होता है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके हम प्रिंट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास एग्जिट। हम अपनी विंडो को एग्जिट करना है या फिर हम अपनी विंडो से बाहर जाना है तब हम एग्जिट ऑप्शन यूज करते हैं, जिससे हम अपनी विंडो से बाहर चले जाते हैं। नोटपैड में अगला ऑप्शन हमारा है एडिट मेनू। एडिट में हमारे पास सबसे पहले अंडू ऑप्शन है। जब हम कुछ लिखते हैं और हमें लगता है कि गलत हो गया है, हमको एक स्टेप पीछे जाना है, तब हम अंडू यूज करते हैं, जिससे हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है कट। किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी लेटर को हमको सेलेक्ट करके कहीं पर अलग ले जाना है, तब हम उसको सेलेक्ट करके कट यूज करके कर्सर जहां पर रखेंगे, कर्सर जहां पर ले जाएंगे, हम उसको वहां पर पेस्ट कर देंगे, तो वो लेटर हमारा टेक्स्ट हमारा कट होकर जिस जगह पर कर्सर रहेगा वहां पर हमारा पेस्ट हो जाएगा। या फिर किसी भी टेक्स्ट को हमको वहां से उठाकर कॉपी करना है, हम सेलेक्ट करके कॉपी ऑप्शन यूज करके कर्सर ले जाकर पेस्ट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है डिलीट। किसी भी हम टेक्स्ट को डिलीट करना है, हमें लगता है वो गलत हो गया है, हम उसको सेलेक्ट करके और डिलीट ऑप्शन यूज करेंगे, तब हमारे पास वो डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास फाइंड। अगर हमारे पास फाइल में कुछ भी, जैसे हमारे पास फाइल में लिखा हुआ है लखन, हमें इसे सर्च करना है, तब हम फाइंड ऑप्शन यूज करते हैं। फाइंड ऑप्शन यूज करने पर जो हमें फाइल में सर्च करना है उसको लिखकर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अगर कर्सर हमारा ऊपर रहेगा तो अप पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास, अगर नीचे रहेगा तो अप पर हमारा सर्च करेगा, अगर हमारा कर्सर अप रहेगा हम नीचे अपनी फाइल में डाउन की ओर, नीचे की ओर सर्च कराना है, डाउन पर क्लिक करके हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो हमारे पास जो भी लिख कर हम सर्च कराएंगे वो हमारे पास सर्च हो जाएगा और दिखा देगा हमारे पास कि ये हमारे पास फॉन्ट लिखा हुआ है। अगला ऑप्शन है हमारे पास फाइंड नेक्स्ट। जो भी हमने हम फाइंड यूज करते हैं उसी को फिर से दोबारा यूज करना है, उसके लिए हम फाइंड नेक्स्ट यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस। हमें अगर अपनी फाइल में कुछ लिखा हुआ है उसको हम फिर से उसकी जगह पर कोई चीज दूसरा लिखना है, तो हमें यहाँ पर सबसे ऊपर, जैसे हमें लखन की जगह पर राम लिखना है, तो रिप्लेस पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस पर
राम लिखेंगे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे। अगर हमारी फाइल में बहुत सारी जगह पर वो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, लखन जैसे लिखा हुआ है, उसको हम हर जगह पर राम राम लिखना है, तो हम सीधे रिप्लेस आल कर देते हैं, तो फिर जहां जहां पर हमारे पास लखन लिखा हुआ वहां पर राम लिख जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा गो टू। हम अपनी फाइल में कर्सर जहां पर भी रहेगा या फिर अपनी मर्जी से चाहते हैं हम कर्सर उस लाइन पर पहुंच जाए, उसके लिए हम गो टू ऑप्शन यूज करते हैं। गो टू ऑप्शन यूज करेंगे, हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लाइन नंबर, हम किस लाइन पर अपने कर्सर को ले जाना चाहते हैं वहां पर टाइप करेंगे और गो टू पर क्लिक कर हम वहां पर पहुंच जाएंगे आसानी से। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट ऑल। हमारे नोटपैड की फाइल में जो भी लिखा रहेगा एक बार में हम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, टोटल फोन को या टोटल लिखे गए टेक्स्ट को हम एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तब हम सेलेक्ट ऑल ऑप्शन यूज करेंगे, जिससे हमारे पास लिखे हुए फॉन्ट एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास टाइम एंड डेट। कहीं पर हमें अपनी फाइल में टाइम और डेट जो भी करंट टाइम एंड डेट रहेगी उसको हमें लाना है, लगाना है, तब हम टाइम एंड डेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास करंट डेट एंड टाइम शो होने लगता है। नोटपैड में अगला ऑप्शन हमारा या अगला मेनू या अगली टैब हमारी फॉर्मेट है। फॉर्मेट पर हमें क्लिक करने पर सबसे पहले वर्ड रैप शो होता है। वर्ड रैप पर अगर हम टिक लगा देते हैं, जो कुछ भी हम अपनी फाइल पे टाइप करते हैं वो हमें हमारी विंडो, जितनी हमारी विंडो का साइज रहेगा वो हमारी विंडो के हिसाब से लेटर हमारा शो होने लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड रैप पर टिक हटा रहेगा, तब हमारे पास हम अपनी लाइन में कहीं तक भी लिख जाएंगे, ये हमारे पास विंडो से बाहर कहीं तक भी लिख जाएगा जब तक हम इंटर बटन नहीं दबाएंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास है फॉन्ट। हमें अपने नोटपैड में किस तरीके का फॉन्ट लगाना है, हमारे पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें हमें तरह तरह के साइज या तरह तरह के डिजाइन शो होते हैं। जो भी हमें फॉन्ट लगाना है अपने नोटपैड में, जिस फॉन्ट से लिखना है, जिस डिजाइन से लिखना है, उस फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और वहाँ फॉन्ट का स्टाइल चूज करते हैं और फॉन्ट का साइज चूज करते हैं। हमारे पास सिंपल दिखता है और हम ओके कर लेते हैं, हमारे पास उसी साइज का या उसी डिजाइन का हमारे पास फॉन्ट शो होने लगता है। उसके बाद हमारे पास अगली टैब है व्यू टैब या व्यू मेनू, जिसमें हमें जूम इन जूम आउट ऑप्शन दिखता है, जो जिससे हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अपनी फाइल को जूम करना है जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना है जूम आउट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार में अगर टिक लगाते हैं तब हमें स्टेटस बार शो होता है, जिससे हम कोई भी कर्सर का स्टेटस दिखाता है कि हमारे कर्सर कहाँ पर है और कितना जूम है हमारे पास और कितनी लाइन बनी हुई है, किस लाइन पर हम हैं इस टाइम पर। जैसे लाइन नंबर 6 पर हमारा कर्सर है, कॉलम नंबर 17 पर हमारा कर्सर है, उससे हम स्टेटस बार जानने के लिए स्टेटस बार पर टिक लगा के रखते हैं। टिक हटा देते हैं, हमारे पास स्टेटस बार गायब हो जाती है। अगला ऑप्शन है हेल्प। हमें अगर नोटपैड से कोई हेल्प लेनी है, अगर हमें कुछ नहीं पता है, तब हम यहाँ भी हेल्प कर सकते हैं, इससे हमें हेल्प ऑप्शन खुल जाता है। नोटपैड में अभी हमें हमारा मेनू बार में फाइल ऑप्शन, फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब कवर हुआ है। अब चलिए नोटपैड की शॉर्टकट कीज पे बात कर लेते हैं। नोटपैड में अगर हमें टाइटल बार के ऑप्शंस ओपन करने हैं कीबोर्ड से, तब हम क्या करते हैं एल्ट प्लस स्पेस बटन दबाते हैं, जिससे हमारे पास टाइटल बार के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें हमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। अगर हमें मिनिमाइज करना है तो इसके नीचे अंडरलाइन, मिनिमाइज में एन के नीचे अंडरलाइन है, मतलब एन दबाने से हमारा विंडो हमारी मिनिमाइज हो जाती है। फिर से हम टाइटल बार के ऑप्शन ओपन करने के लिए एल प्लस स्पेस दबा लेते हैं। अगर हमें मैक्सिमाइज करना है एक्स दबा लेंगे। अगर इसका साइज बड़ा या छोटा करना है, हमारे पास विंडो का साइज कम छोटा या बड़ा करना है, तब हम साइज पे एस दबा लेते हैं। अगर मूव कराना है तब एम दबा लेते हैं। अगर हमें विंडो क्लोज करना है तब हम सी दबा लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें फाइल मेनू के फाइल टैब के ऑप्शन खोलने हैं या फिर हमें मेनू बार के ऑप्शन खोलने हैं, तो मेनू बार ऑप्शन खोलने के लिए हम
एल्ट बटन कीबोर्ड से दबाते हैं, जिससे हमारे पास फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू सेलेक्ट हो जाता है, या मेनू बार के ऑप्शन हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें हमें शो होने लगता है फाइल के लिए हमें एफ के नीचे अंडरलाइन आ जाती है, एडिट के लिए ई के नीचे अंडरलाइन आ जाती है, फॉर्मेट के लिए हमें ओ पर अंडरलाइन आ जाती है, व्यू के लिए हमें वी आ जाती है। जिससे हमें फाइल का ऑप्शन ओपन करने हैं तब हम एफ दबा लेते हैं। इससे हमारे पास न्यू, ओपन, सेव एज सारी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जब जो भी हमें ऑप्शन ओपन करना है कीबोर्ड से, हम एन दबाते हैं तो न्यू हो जाता है। ओपन के लिए ओ दबा लेते हैं, सेव के लिए एस दबा लेते हैं, सेव एज के लिए ए दबा लेते हैं। या फिर हम कीबोर्ड से हमारे पास सामने शॉर्टकट की कंट्रोल एन से न्यू, कंट्रोल ओ से ओ, ओपन और कंट्रोल एस से सेव भी कर लेते हैं। एडिट के लिए हमारे पास एडिट मेनू में ऑप्शन ओपन होते हैं हमारे पास। अंडू के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल जेड, या कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, या पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, डिलीट के लिए डिलीट बटन दबाते हैं, फाइंड के लिए कंट्रोल एफ दबाते हैं, फाइंड नेक्स्ट के लिए F3 दबाते हैं, रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल एस दबाते हैं। अगर हमें फॉर्मेट के ऑप्शन ओपन करने हैं, हम सीधा कीबोर्ड से एल्ट बटन दबाते हैं और फॉर्मेट के लिए ओ बटन दबाते हैं, जिससे हमारे पास वर्ड रैप के लिए W और फोन के लिए F शो होने लगता है। आज की वीडियो में हमने नोटपैड कवर किया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें। तब तक के लिए जय हिंद।